भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाऊ। जो भजन करे निर्द्वंद्रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्रे। मन माणक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चसम इनके, फेरा मोतिया बंदरे। पुणात्मा, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, सब अंध। पूरे विश्व को परमात्मा ने ज्ञान नेत्रहीन बताया। और दिखत के तो नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। पुणात्मा, वेद पढ़े पर वेद न जान, ये बाचे पुराण 18। जड़ को अंधे पत्ते खुआम, वो भूल गए सिरजनहारा। परमात्मा स्वयं ही अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। पाकी खेती देख कर गरबाइयो मत किसान। अब ही झोला अब ही झोले बहुत हैं, घर आले तब जान। गया था और ये आनी होगी हैं। कुछ दिन तो काल जो है उलट पुलट जकोड़े मारा है, इधर उधर के धक्के, नहीं जाता देखी जाएगी। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है, टेकन को नहीं दे, कहीं ठिकाना नहीं दिखाई देता इस ज्ञान के समझ माने के बाद। क्योंकि यो भगवान कबीर परमात्मा, इसके इक्वलेंट कोई भगवान नहीं। और जो साधना दास बता इस पृथ्वी पर, इसके अतिरिक्त कोई और भक्ति मंत्र नहीं जो हमारा कल्याण कर दे। तो बुद्धिमान समाज है। अब हमें एक विशेष लाभ ये मिला है, इस बिचली पीढ़ी परमात्मा ने यो तत्व ज्ञान का जो है ना अब पर्दा इसलिए उठवाया है कि हम सभी शिक्षित हैं। और इस शिक्षा का हमें अब लाभ ये होगा कि हम काल के जो बहकाए में नहीं आवांगे। बेशक थोड़े वो जकोड़े वो दे देगा, कुछ दिन हमसे दूर कर लेगा, लेकिन फिर आना पड़ेगा उसको। अब कैसी स्थिति हो जाएगी आपकी इस ज्ञान के आधार पे। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। करके अपनी प्यारी आत्माओं को मोक्ष मार्ग बताते हैं और चरणों में लेकर के उसका कल्याण कराते हैं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी अपने सतलोक से चलकर स्वयं ही आते हैं और अपनी महिमा का ज्ञान आप ही बताते हैं। और आप ही एक दास बनते हैं, आप ही एक तत्वदर्शी संत बनते हैं, आप ही एक भक्त की भूमिका करते हैं। और स्वयं वो भगवान तो होते ही होते, परमात्मा तो होते ही होते। आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झां जनकारा, आप नचे अब देखन हारा। वो परमात्मा आप ही सब कुछ करता है। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है, वो कौन है, कहाँ रहता है, ये ज्ञान उस स्वयं ही परमेश्वर आकर के बताता है। और उस परमेश्वर ने अपनी महिमा का ज्ञान 5 वेद, यहाँ के 21 ब्रह्मांड के परमात्मा भगवान, इस काल भगवान ज्योति निरंजन के अंतःकरण में, कंप्यूटर में इसकी आत्मा में फीड कर दिए थे। अब इसने के नाला की करी,
4 वेद तो दे दिए जिसमें इसकी महिमा का ज्ञान भी साथ में है और परमात्मा के विषय में भी जानकारी है, लेकिन उसमें इन 4 वेदों में परमेश्वर के पाने की विधि को ना, ज्ञान तो उस परमेश्वर का है लेकिन उसके पाने की विधि को ना, वो मंत्र नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी महिमा की यानी अपने सच्चिदानंद घन की वाणी में अर्थात सवसम वेद में आप पर बता रखा है कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेद 4 वेद मेरी ही महिमा, मेरा ही भेद, मेरा ही गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 4 वेदों में केवल एक ओम नाम ब्रह्म तक की साधना का है। जो ब्रह्म कहता है मेरा तो एक ओम नाम है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा ये काल। वो कहता है कि मेरा तो केवल मुझ ब्रह्म का एक ओम इति एक अक्षर ओम है, और जो अंतिम श्वास तक इसका सिमरण करता हुआ प्राण त्यागता हुआ मेरे वाली गति को प्राप्त होता है, मेरे को मिल जाता है। अपनी गति को गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 18 में स्वयं ही गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार है, परंतु ये मेरे वाली इस अनुत्तम घटिया अश्रेष्ठ गति में ही सचित है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में कहा है और 15 के 3-4 में कहा है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा, तेरा फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगा। तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जा जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। तो इससे सिद्ध है कि कोई और श्रेष्ठ परमात्मा है जिसकी साधना से जीव को पूर्ण सुख पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में यही प्रमाण है जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में है। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर के जैसे वायु माने प्राण जीव आत्मा अंत समय तक परमात्मा के इस ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करे, विशेष कसक के साथ सिमरण करे और अपनी मजदूरी में लगे हुए काम करने वाले ये प्राणी तू काम करता करता भगवान की भक्ति कर, अपना परम कर्तव्य समझकर भक्ति कर। वो अंत समय में जब प्राण त्याग कर छाड़ चले जाते हैं, जब शरीर नष्ट होता है अंत होता है, तब जो काल के लेवल का अमरत्व है जितना वो मोक्ष दे सकता है वो मोक्ष उसको प्राप्त हो जाता है। अब परमात्मा अपनी महिमा की वाणी आप ही बताते हैं और 4 वेदों में परमेश्वर ने कहा कि 4 वेद मेरा ही गुणगान कर रहे हैं, 4 वेद मेरा ही गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वेदों में वर्णित विधि से मैं नहीं मिलूं। वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नहीं, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। पुण्यात्मा 4 वेदों में यही प्रमाण है कि परमात्मा सहशरीर है और उसका नाम कबीर है। कबीर वेदों में कबीर देव लिखा है, हम उसे कबीर परमात्मा बोलते हैं, कबीर परमेश्वर, कबीर देव, कबीर माने हमने कबीर बना लिया कबीर का, और देव माने परमेश्वर। साहब, कबीर साहब हम बोलते हैं उस भगवान को जो वेदों में कबीर देव लिखा है। एक महाराष्ट्र का एक संत को महात्मा भक्त श्रद्धालु, उसने मराठी भाषा में एक बुक लिखी है। उसने कहा कि वेदों में जहाँ भी देखे लिखा है कि कवि
उसने कबीर को कवि लिया है कि कवि सर्वशक्तिमान है, वो कवि सबका सृष्टि रचनहार है, वो कवि मोक्षदायक है, वो कवि पाप नाशक है, वो कवि अमित ओजा है, सबसे शक्तिशाली है। तो वो कहता है वो कवि कौन है, मेरे यह समझ में नहीं आई, ये मुझे पता नहीं लगा वो कवि है कौन जो इतना समर्थ है। अब पुण्यात्माओं, जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद के ऊपर रह लगा होता आधा, और उसको संधि छेद करके अगर अलग किया जाए तो उस रे की 2 बिंदी यानी 2 अपसर्ग लग जाती हैं, उसके 2 बिंदी लग जाती हैं और वेद अलग लिख दिया जाता है, और उससे भी फिर वो यजुर्वेद ही कहा जाता है। अगर यजु लिखा हो, यजु नहीं कहा जाएगा, यजुर्वेद ही बोला जाएगा। तो ऐसे ही कहीं पर वेदों में जो कवि, वैसे कवि का अर्थ काव्यकार होता है, वो तो सेंटेंस बताएगा, वो भाषा बताएगी उस मंत्र की कि यहाँ कवि का अर्थ काव्यकार है या परमेश्वर, उसका नाम है प्रभु का। तो वो कवि परमात्मा है, वो कबीर है, कबीर देव है, हम उसको कबीर देव, कबीर साहब कहने लगे। तो पुण्यात्माओं, उस कबीर परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, वो अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलते हैं परमात्मा। और उन प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो कभी परमेश्वर के चरणों में रही हों। अब कैसे कबीर परमेश्वर किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले छुडानी में हरियाणा में, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को मिले खेखड़ा में यूपी में, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले पंजाब में तलवंडी, जो अब वर्तमान में पाकिस्तान है, वैसे पहले पंजाब था। और उनको अपनी समर्थता से परिचित करवाया, उन प्यारी आत्माओं को वो सत उपदेश दिया। तब उन्होंने अपने परमात्मा की महिमा कलम तोड़ गाई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने वो अमृत ज्ञान दिया, परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने